जी बेटा, ये है आपके पास सेक्शन 18। ये भी आईटीसी का ही एक पार्ट है। इसमें आपके पास आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी कि आईटीसी आप कुछ विशेष परिस्थितियों में या स्पेशल सर्कमस्टांसिस में किस तरह से ले सकते हो। अब हमने बात करनी है कि आपकी जो टैक्स आप अब तक पे कर रहे थे वो कौन से टैक्स रेट के अकॉर्डिंग कर रहे थे। क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, क्या आप रिवर्स चार्ज वाले हो, आप कंपोजिशन हो, या फिर आपकी सप्लाई टैक्सेबल है तो कितनी टैक्सेबल है। हमने अब तक किया था कि जो सप्लाई टोटल थी उसमें से पार्टली हमने कहा था टैक्सेबल है और पार्टली एग्जम्प्ट। रिमेंबर बच्चे, हमने ये वाली कंडीशंस पे पढ़ी थी। तो जो सप्लाई टैक्सेबल ही नहीं है उस पर आईटीसी भी नहीं ले सकते थे। उसके बाद हमने कहा था कि जो हमें क्रेडिट मिलता है, जो हमें आईटीसी मिलता है, जिस जीएसटी का आईटीसी हमने लिया है उसी को हम आउटवर्ड जीएसटी पे करने के लिए यूज़ कर सकते थे। उसको हमने यूटिलाइजेशन कहा था। जैसे आईजीएसटी का अगर आपको आईटीसी मिला है तो उससे हम आईजीएसटी भी पे कर सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अगर हमें सीजीएसटी का आईटीसी मिला था तो उससे हम सीजीएसटी भी पे कर सकते हैं और आईजीएसटी भी पे कर सकते हैं, लेकिन एसजीएसटी हम उससे पे नहीं कर सकते, वो हमें कैश में पे करना पड़ेगा। ये हमने यूटिलाइजेशन में पढ़ा था। उसके बाद अगर आप सारा का सारा आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर पाए हो, अगर कुछ बचा हुआ है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, इसीलिए स्पेशल सर्कमस्टांसिस। अगर कोई पर्सन जो अब तक नॉर्मल टैक्स स्कीम में आता था अब उसके टर्नओवर कम हो जाती है, वो कंपोजिशन में आ जाता है, तो उसके लिए क्या रूल्स अप्लाई होंगे, ये सब हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 18 में, जिसमें हम कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे हमारे पास आता है अ पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। इसको स्टार्ट करें बच्चे, ये सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये सब सेक्शंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैं शॉर्ट में करने की सोच रही थी। तो फर्स्ट पेज को आप स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट पेज पे आइए। दैट इज आईटीसी ऑन स्टॉक हेल्ड बाय ए टैक्सेबल पर्सन हु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर किसी व्यक्ति ने जो कि टैक्सेबल है तो या तो वो सप्लायर होगा या फिर रिसिपिएंट होगा। सप्लायर यानी कि वो नॉर्मल चार्ज है, और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम लगेगा यानी रिवर्स चार्ज। अगर ऐसे किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है जो कि टैक्सेबल बनता है, वो व्यक्ति आईटीसी किस तरह से लेगा, इसको सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 उसका पार्ट ए डिफाइन करता है। ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, हाँ जी, जब किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है जीएसटी एक्ट में, किस दिन, जिस दिन से वो व्यक्ति रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। आई रिपीट, जिस दिन कोई व्यक्ति टैक्सेबल लिमिट में आ जाता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो ऐसे व्यक्ति को उसके लायबल होते ही, उसका दायित्व उत्पन्न होते ही 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, और फिर उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन भी उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। ऐसा व्यक्ति आईटीसी किस तरह से ले सकता है, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी। ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है और वो अप्लाई भी कर देता है तो ऐसा व्यक्ति आईटीसी ले सकता है। किन चीज़ों के ऊपर लेगा, फर्स्ट केस आपके पास जो भी इनपुट्स वाला स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर ले सकता है। आपके पास कोई सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स पड़े हैं स्टॉक की फॉर्म में, जो आपके पास पड़े हैं, इन सब से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति जो कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुका है तो वो आईटीसी भी ले सकता है। और आईटीसी वो किन पे लेगा, जितने भी रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में इनपुट्स उसके पास पड़े हैं उन सब के ऊपर वो आईटीसी ले सकता है। किस दिन से लेगा, जिस दिन से वो व्यक्ति टैक्सेबल हो जाता है। सेकंड पॉइंट, आईटीसी कब नहीं मिलेगा, जब आपका इनवॉइस जो आपकी सप्लाई है उसके लिए जो इनवॉइस आपने इशू किया था उसके 1 ईयर तक ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। 1 साल के बाद आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते हो, चाहे आप रजिस्टर्ड हो, चाहे आपका नॉर्मल चार्ज है या रिवर्स चार्ज है। थर्ड केस,
कैपिटल गुड्स अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स का मतलब आपके प्लांट मशीनरी, आपके फर्नीचर, फिक्सचर्स एक्सेट्रा। बच्चे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अगर किसी पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है जो कि टैक्सेबल है, तो वो सभी इनपुट्स के ऊपर आईटीसी ले सकता है उस दिन से लेकर जिस दिन से वो लायबल हो जाता है, और जितने भी इनपुट्स उसके पास हैं उनके ऊपर आईटीसी ले लेगा, लेकिन कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। अब बच्चे इसका सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है ये आपके सभी पॉइंट्स में रिपीट होगा कि 1 ईयर के बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। जिस दिन इनवॉइस इशू किया उसके 1 साल के अंदर अंदर आईटीसी क्लेम कर लिया तो ठीक है, अगर आपने क्लेम नहीं किया तो उसके बाद वो आपका आईटीसी लैप्स हो जाएगा और कैपिटल गुड्स के ऊपर भी नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट देखो, स्टॉक के ऊपर हमने आईटीसी लेना है वो पर्सन जिसने अपनी मर्जी से, इसको हम बोलते हैं ऐच्छिक रजिस्ट्रेशन, ऐच्छिक पंजीकरण। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है तो ऐसा व्यक्ति भी आईटीसी क्लेम कर सकता है। जितने भी स्टॉक, इनपुट्स, रॉ मटेरियल उसके पास पड़े हैं, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स पड़े हैं, इन सब के रिगार्डिंग वो पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकता है। थर्ड पॉइंट पे आइए, अगर कोई पर्सन कंपोजिशन में था अभी तक तो कंपोजिशन वाला तो आईटीसी नहीं ले सकता था, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब वो कंपोजिशन से नॉर्मल में आ जाता है तो जिस दिन से वो व्यक्ति कंपोजिशन से हटके नॉर्मल स्कीम में आएगा, जिस दिन से वो व्यक्ति कंपोजिशन की बजाय नॉर्मल स्कीम में आएगा उस दिन से वो व्यक्ति उसके बाद से वो जितना भी स्टॉक उसके पास अवेलेबल है उसके लिए वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, क्योंकि कंपोजिशन में आईटीसी अवेलेबल नहीं था और रेगुलर स्कीम में आने के बाद अगर वो नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर रहा है तो वो आईटीसी भी क्लेम कर सकता है। अब बात आती है कि अभी तक वो कंपोजिशन में था, जब वो रेगुलर स्कीम में आ जाता है इट मीन्स वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, चाहे कंपोजिशन में था चाहे रेगुलर में था, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होने के बाद वो टैक्सेबल सप्लाई इशू कर रहा है तो इस केस में ऐसा व्यक्ति आईटीसी कैपिटल गुड्स पे भी ले सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है, जितना भी टैक्स आपने कैपिटल गुड्स खरीदते टाइम दिया था उसका 5% पॉइंट्स पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चे? क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे? 4। ठीक है, तो हर क्वार्टर के अकॉर्डिंगली आपने 5% वैल्यू या टैक्स आपने रिड्यूस करना है, उतना आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। किसके बेसिस पे? जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपने कैपिटल गुड्स को ख़रीदा है उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम कैपिटल गुड्स पे दिया गया आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो आपका 5% पॉइंट्स पर क्वार्टर के अकॉर्डिंगली आपका कम हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा क्लेम नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट वही कि 1 ईयर की एक्सपायरी के बाद हम आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, अगर कोई पर्सन जो अब तक ऐसी सप्लाई कर रहा था जो अब तक तो टैक्सेबल नहीं थी लेकिन अब टैक्सेबल है, तो जिस दिन से उस व्यक्ति की सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है उस दिन से वो व्यक्ति अपने पास रखे गए सभी स्टॉक के लिए, सभी फिनिश्ड गुड्स के लिए आईटीसी को क्लेम कर सकता है। जिस दिन से उस व्यक्ति की सप्लाई टैक्सेबल हुई है उसी दिन से वो व्यक्ति अपने पास रखी गई गुड्स के ऊपर आईटीसी क्लेम कर लेगा। अब ऐसा व्यक्ति कैपिटल गुड्स पे भी क्लेम कर सकता है, सेम वही 5% पॉइंट्स पर क्वार्टर के अकॉर्डिंगली, और 1 ईयर के बाद ऐसा व्यक्ति भी आईटीसी के लिए क्लेम नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपके पास कोई अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट था, यानी कि सपोज आईजीएसटी का आईटीसी मेरे पास था, जो इनपुट टैक्स पे मैंने आईटीसी लिया था, अब अगर उससे मैं आउटवर्ड टैक्स या आउटवर्ड आईजीएसटी पे कर रही हूँ, उसके बाद पैसे बच गए हैं तो हम सीजीएसटी पे कर सकते हैं, उसके बाद भी अमाउंट बचा हुआ है तो एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, अगर उसके बाद भी अमाउंट बचता है
तो वो सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग हम उसको कहीं और जगह पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। रजिस्टर्ड पर्सन अपने अनयूटिलाइज्ड यानी कि बिना प्रयोग किए गए क्रेडिट को, जो कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अब तक था, वो उसे किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को दे सकता है जो सेम पैन में रजिस्टर्ड हो। हमने पढ़ा था एक व्यक्ति जिसके पास एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर है, लेकिन वो अलग अलग राज्य में अलग अलग बिजनेस के लिए या फिर एक ही राज्य में एक टाइप के बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी किसी ब्रांच को अपना वो क्रेडिट या अपना आईटीसी ट्रांसफ़र कर देता है, तो इस फॉर्म में वो व्यक्ति अपनी बिना प्रयोग की गई राशि को वहाँ पे क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना बिजनेस बेच रहा है, दूसरे के साथ मर्ज कर रहा है, मर्जर से हट रहा है, लीज पे दे रहा है या अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो अब तक जिस व्यक्ति के पास वो आईटीसी था, अगर वो पूरा क्लेम नहीं कर पाया, तो वो जिस व्यक्ति को अपना बिजनेस अब बेच रहा है या फिर अपनी दूसरी ब्रांच में अपनी क्रेडिट को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी एसेट्स वगैरह थी, ये सारी डिटेल आपको जो जीएसटी का कॉमन पोर्टल होता है उस पोर्टल पे आपको सारी अपडेट करनी है। और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितनी भी राशि थी उसके लिए आप जब ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो एक रिक्वेस्ट आपको फाइल करनी है कि आप इतना अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ट्रांसफर के अकाउंट में या उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। अब बात आती है ट्रांसफर की। ट्रांसफर क्या काम करेगा? ट्रांसफर भी जब जीएसटी पोर्टल पे आई हुई इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके बाद जितना क्रेडिट उसको अनयूटिलाइज्ड मैनर में लेना है वो रिसीवर के या ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जितनी भी गुड्स ट्रांसफ़र हुई हैं वो ट्रांसफर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी मेंशन करनी है, क्योंकि उन्हीं गुड्स के ऊपर वो आईटीसी का क्रेडिट ट्रांसफ़र से एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है, यानी कि कोई पर्सन अभी तक तो नॉर्मल टैक्सेबल था, अब वो कंपोजिशन में आ गया है, तो कंपोजिशन वाले आईटीसी नहीं ले सकते। तो अगर उस व्यक्ति ने आईटीसी ले लिया है तो जिस दिन से वो कंपोजिशन में ट्रांसफ़र हुआ है उस दिन के बाद भी अगर कोई आईटीसी है तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। या फिर अगर किसी पर्सन की सप्लाई एग्जाम्प्ट हो जाती है और उसने पहले आईटीसी ले लिया है तो उसे वो आईटीसी भी वापस करना पड़ेगा। दैट इज़ आईटीसी रिवर्सल वापस करना। कैसे पे करना है? यहाँ पे देखो, हु हैज़ अवेल्ड आईटीसी। अब वो पर्सन स्विच कर रहा है कंपोजिशन में या फिर उसकी सप्लाई पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो गई है, तो सेक्शन 18 का सबसेक्शन 5 कहता है, सबसेक्शन 4 में ये चीज़ डिफाइन की गई है कि कैसे करना है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। वो सेक्शन 18 के सबसेक्शन 5 में बताया गया कि आपको कितना अमाउंट देना है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, वो 18 के सबसेक्शन 5 में गिवन है। वो पर्सन अब कितना अमाउंट देगा, या तो जितना हमने सबसेक्शन 1 में डिक्लेयर किया, यानी कि जब कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था, या तो वो अमाउंट, या फिर अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी ट्रांसफ़र हो चुकी थी लेकिन अब वो टैक्सेबल नहीं है, कंपोजिशन में है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को जो अब तक क्रेडिट होता था अब हम डेबिट कर देंगे, उसमें से काट लेंगे। कितना अमाउंट? 18 के सबसेक्शन 5 में देखिए, द अमाउंट सो पेबल शैल बी कैलकुलेटेड। किस तरह से कैलकुलेट करना है जैसा जीएसटी लॉ हमें बताएंगे। और जिस दिन से वो व्यक्ति ऐसी ऑप्शन में आ जाता है कि वो रेगुलर टैक्स पेइंग स्कीम को छोड़कर कंपोजिशन स्कीम में आ जाता है, या फिर जिस दिन से ऐसे व्यक्ति की गुड्स एग्जाम्प्ट हो जाती हैं उस दिन से आपका जितना भी आईटीसी है वो आपको वापस करना है। अगर आईटीसी वापस करने के बाद भी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की गई कोई राशि बचती है तो अब आप उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, वो लैप्स हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। 7th पॉइंट,
आपने किसी कैपिटल गुड्स पे अगर आईटीसी ले लिया था, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा आईटीसी तो हम कैपिटल गुड्स पे तो देंगे नहीं, लेकिन कुछ ही कंडीशंस में देना है। उन कंडीशंस में जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, इस केस में अगर आपने कैपिटल गुड्स पे या फिर P&M में बचे प्लांट एंड मशीनरी जिनके ऊपर हमने आईटीसी ले लिया है, और ऐसी गुड्स जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज़ हो रही हैं, ऐसे व्यक्ति को कितना टैक्स पे करना है। फर्स्ट पॉइंट कैपिटल गुड्स का वो हमने पॉइंट पढ़ा था 5% पॉइंट्स पर क्वार्टर, या फिर उस व्यक्ति की उन एसेट्स को खरीदने के लिए जो वैल्यू थी, ट्रांजैक्शन वैल्यू, दोनों में से जो भी हायर होगा उतना अमाउंट उस व्यक्ति को अब कैपिटल गुड्स के ऊपर पे करना पड़ेगा। अगर उसने गलती से पूरी कैपिटल गुड्स पे आईटीसी ले लिया है तो उसको अब वो आईटीसी वापस करना होगा। उसके बाद देखो बच्चे, पहले नेक्स्ट पॉइंट पे आके इसका बस लास्ट पॉइंट कर लीजिए, उसके बाद इसके एग्जांपल्स करेंगे। रिवर्सल ऑफ आईटीसी, आईटीसी वापस करना है जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति अभी तक जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड था और अब वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ने जो आईटीसी लिया है वो उसे वापस करना होगा। आईटीसी हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र होता है, तो उसी को या तो डेबिट कर देंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को भी हम डेबिट कर सकते हैं। कितना अमाउंट, जितना भी उस व्यक्ति के अकाउंट में हमने या तो ट्रांसफ़र किया था या फिर उसका आउटपुट टैक्स कितना बनता है, दोनों में से जो भी हायर है। अगर इतना नहीं याद रख सकते तो बस इतना रखो कि जब उसका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो रहा है और उसने आईटीसी लिया तो उसको वो वापस करना होगा। दैट्स इट। बच्चे पॉइंट्स क्लियर हैं? गर्ल्स पॉइंट्स क्लियर हैं? yes, अभी एग्जाम्पल करोगे आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखो, ABC बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गया, उसको रजिस्ट्रेशन मिला 15 को, लेकिन वो लाइबल तो 1 को हो गया था, यानी कि उसने अप्लाई कर दिया होगा। अब ABC क्या कर सकता है, उसके पास जितने भी इनपुट्स हैं स्टॉक की फॉर्म में, सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड, जितना भी स्टॉक उस व्यक्ति के पास पड़ा है वो उन सब के ऊपर आईटीसी क्लेम कर लेगा, क्योंकि वो 1 अगस्त से लाइबल है। तो उसके पास अभी तक यहाँ पे मैंने लिखा है एज ऑन 31 जुलाई, यानी कि उसके पास जो क्लोजिंग है तभी तो 1 तारीख को ओपनिंग बना होगा उसका। तो 1 तारीख से जिस दिन वो टैक्सेबल बन गया है और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, अप्लाई करते ही वो पर्सन आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स के ऊपर फुल्ली आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ABC ने वॉलेंटरी यानी कि अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है 10 सितंबर 2017 को, और उसको 20th को मिला, यानी कि 10 डेज़ के बाद मिला। कोई बात नहीं, लेकिन वो अप्लाई तो कर चुका था। अब कह रहे हैं ABC के पास कुछ गुड्स पड़ी थी, उसके ऊपर वो आईटीसी भी क्लेम कर सकता है, जो कि उसके पास 19 सितंबर तक थी। ऑब्वियसली वो ले सकता है, लेकिन कैपिटल गुड्स पे उसको क्लेम नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट बच्चे प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से करना। थर्ड को, ABC कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अब तक जो टैक्स दे रहा था 30 जुलाई तक वो कंपोजिशन में दे रहा था, तो इसका मतलब 30 जुलाई तक तो वो आईटीसी नहीं ले सकता। लेकिन 31 जुलाई से यानी कि इमीडिएट नेक्स्ट डे से वो व्यक्ति रेगुलर स्कीम में टैक्स देने के लिए लाइबल हो गया। तो अब जिस दिन से वो लाइबल हो गया तो ABC के पास अब जितने भी स्टॉक पड़े हैं 30 तक, अगर आप उससे 1 दिन पहले तक टैक्स पे नहीं कर रहे थे, इमीडिएट नेक्स्ट डे से आप टैक्सेबल बन जाते हो, तो अब तक जितना भी स्टॉक आपके पास पड़ा है उन सभी स्टॉक्स पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और अगर कैपिटल गुड्स पे लेना है, मैंने लिखा है एज प्रिस्क्राइब्ड, ये वही वाला पॉइंट है 5% पॉइंट्स पर क्वार्टर। इसी को दूसरे मैनर में देखते हैं। ABC के पास 30 तारीख को जब तक वो कंपोजिशन में था उस दिन लास्ट में उसके पास स्टॉक था 3 लाख रुपए का, जिसमें से, और अभी हमने पढ़ा था 1 ईयर के बाद हम आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते, 1 लाख रुपए का स्टॉक 1 ईयर से भी ज़्यादा पुराना था।
तो इसका मतलब उसके इनवॉइस भी पुराने हो गए हैं, 1 ईयर के बाद हम क्लेम नहीं कर सकते। तो अब जो वो आईटीसी क्लेम करेगा वो सिर्फ 2 लाख की कर सकता है, 3 लाख की नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चे? ये था सेक्शन 18। इसका बस एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, कोई भी टैक्स पेयर उसने अगर अपने अलग अलग, ये बच्चे आपका अलग से ही आ जाएगा एक पॉइंट, सेक्शन 18 में भी चाहे इसे कवर ना कीजिए, आप अलग से ले सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आ सकता है आपका। अगर कोई टैक्स पेयर जिसके पास पैन है वो अपने एक ही पैन से अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। टैक्स पेयर उसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, एक ही राज्य में, एक ही यूटी में वो कर सकता है क्योंकि उसका पैन एक है, लेकिन अलग अलग जगह पे बिजनेस होने की वजह से या फिर अलग अलग ब्रांचेस के लिए वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट को पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से, होली या पार्टली, अपने ईसीएल से उस दूसरे रजिस्टर्ड प्लेसेस के ईसीएल में ट्रांसफ़र कर सकता है। किस रेशो में? जिस रेशो में उनके पास एसेट्स की वैल्यू है उस रेशो में वो अपने अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए उसे जीएसटी पोर्टल पे 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन की वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि उसकी नई ब्रांच ओपन हुई है और वो उस ब्रांच के लिए अपने अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट को यूज़ करना चाहता है, और इसको वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, सेक्शन 19। यस मैम। सेक्शन 19 है आपका, जब आपने कोई इनपुट्स या कैपिटल गुड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको मोटा मोटा सा सुन लो। जब भी आपने किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए नॉर्मल गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स सप्लाई किए हैं, तो जिस पर्सन ने वो सप्लाई किए हैं, मान लो जैसे कॉन्ट्रैक्टर है और लेबर है, तो कॉन्ट्रैक्टर ही तो सप्लाई करेगा गुड्स को, तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल आईटीसी क्लेम कर सकता है उन गुड्स को जो कि उसने जॉब वर्क के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र की हैं, तो इनके लिए वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। फर्स्ट केस हो सकता है या तो वो पहले अपने बिजनेस प्रमाइसिस में लाए, वहाँ से ट्रांसफ़र करे। दूसरा हो सकता है वो बाहर से बाहर उनको डायरेक्टली भी जॉब वर्कर्स को दे सकता है। अगर इनपुट्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, तो 1 ईयर तक, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है 1 साल के बाद हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, और अगर कैपिटल गुड्स हैं तो 3 साल के बाद हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट किया गया है आपकी बुक में, ये एज इट इज़ मिल जाएंगे। प्रिंसिपल आईटीसी ले सकता है। दूसरा वही पॉइंट, उसने अपने बिजनेस प्रमाइसिस में मंगवाई हैं तो भी ले सकता है। बाहर से बाहर शिफ्ट किए, डायरेक्टली सेंड कर दी तो भी आईटीसी ले सकता है। तीसरा, ये नॉट रिटर्न। थर्ड और 6th पॉइंट बच्चे सिमिलर है, बस इसको सुन लीजिए, बाकी सब सेम है। अगर जो गुड्स उस व्यक्ति ने यानी कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्क के लिए जो सेंड की थी, अगर काम कंप्लीट होने के बाद उसके पास वो वापस नहीं आती, नॉट रिटर्न यानी कि उसके पास वो फिनिश्ड होके वापस नहीं आता वो काम, तो जिस दिन उसने सप्लाई किया था उसी दिन से उसका 1 ईयर या 3 ईयर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट। ये था आपका सेक्शन 19। बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। तो इसमें हमने पढ़ा सेक्शन 18। सेक्शन 18 कह रहा है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में हम आईटीसी किस तरह क्लेम कर सकते हैं, जिसमें जो लमसम आपको याद रखना है, दैट इज़ आपने रजिस्ट्रेशन किस दिन अप्लाई किया है, आपने वॉलेंटरी किस दिन अप्लाई की है, आप कैपिटल गुड्स पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, आपकी सप्लाई किस दिन टैक्सेबल बन गई, किस दिन एग्जाम्प्ट हो गई, आप नॉर्मल स्कीम में थे, अब आप कंपोजिशन में आ गए हो, आप कंपोजिशन से नॉर्मल में आ गए हो, आईटीसी अगर आपने ले लिया है तो आपको वापस करना होगा। ये सब हमने पढ़ा सेक्शन 18 में। 19 हमें ये कहता है कि आपने अगर जॉब वर्क के लिए कुछ गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं, तो जितनी भी गुड्स ट्रांसफ़र की गई हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो चाहे वो इनपुट्स हों चाहे वो कैपिटल गुड्स हों, सबके ऊपर हमें आईटीसी अलाउड है। दैट्स इट। ठीक है बच्चे, ये हो गया सेक्शन 18 और सेक्शन 19।